मैं भी 17 साल का हूँ और मेरी फिज़िक कुछ ऐसी है जो आप देख ही सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, पहले बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जो मेरे साथ मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो अब मेरी फिज़िक तो कुछ ऐसी, लेकिन मैंने ये फिज़िक कैसे हासिल की वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। इस फिज़िक को हासिल करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपकी ज़िंदगी में, जो आपको अप्लाई करनी होगी आज के आज ही। तब जाकर आपको ऐसी लीन बॉडी मिलेगी, या वो भी घर में वर्कआउट करके। आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या चाहिए इसके लिए। पहले चीज़ ये आपको करनी है वो है वर्कआउट। 30 मिनट या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो करिए। और इसके लिए आपको पुशअप 3 सेट, और चिन-अप्स, पुल-अप्स, और क्या कहते हैं, स्क्वाट्स। ये जो बेसिक है आपको करना होगा। अदरवाइज़ और आप भी एक्सरसाइज कर सकते हो तो और भी करिए। बाइसेप्स के लिए अलग कीजिए, ट्राइसेप्स के लिए अलग कीजिए। और चाहे आप प्रेम जैसे का पुश पुल वर्कआउट भी ट्राई कर सकते हो। वो मैंने ट्राई किया था, काफ़ी बढ़िया था वो। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका डाइट। देखो 70% जो है वो डाइट का खेल है, बाकी 30% जो आपका वर्कआउट है। तो इसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो सबसे ज़्यादा आप डाइट पे ध्यान दीजिए। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कार्ब्स, और बाकी सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फाइबर्स है, उसको ये पूरा कीजिए। प्रोटीन के लिए आप कोई भी आप सप्लीमेंट ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप क्या लेना चाहो। और कैल्शियम के लिए भी आप चाहे तो अगर मेडिकल से आप खरीद सकते हैं टैबलेट, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। और आपको चाहिए कार्ब्स। कार्ब्स जो आपको घर से ही काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया में 90% जो आपका जो खाना है वो कार्ब्स से ही होता है। तो कार्ब्स के लिए उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो बढ़ते हैं तीसरे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है वो है रेस्ट। आपको दिन में कम से कम 7 से 9 घंटे या 10 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा रेस्ट में। अगर रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। जो आपको जो मसल टूटी है, अगर वो मसल रिकवर करना चाहते हो तो आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर रेस्ट नहीं दोगे तो फिर आपकी जो बॉडी है रिकवर नहीं हो पाएगी, और हमसे थके-थके रहेगी। आप नेक्स्ट डे वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपको जो है ना, हर रोज़ कम से 7 से 8 घंटे तक या 9 घंटे तक आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप हफ्ते में से 7 दिन में से 6 दिन आपको वर्कआउट करना है, और एक दिन जो आपको प्रॉपर रेस्ट देना है। और उस दिन आपको कुछ वर्कआउट नहीं करना है। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग वेचिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपको इसके बाद तो आपको कम से कम आपको ये नहीं लगता कि, क्योंकि शुरुआती में आप जब वर्कआउट शुरू करोगे बिगिनर में, तो लास्ट के करीब 1-2 महीने तक आपको तो ठीक है, रिजल्ट मिलने का आपको लगेगा कि आपकी मसल बन रही है। पर ये सिर्फ 1-2 महीने तक का ही रहेगा। उसके बाद आगे फिर ना आपकी मसल ना उतनी कोई ग्रोथ होगी, ना कोई बदलाव होगा उसमें। तो आपको लगेगा कि मेरा वर्कआउट जो है अच्छा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए आपको कम से कम 1 साल या 1.5 साल आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छी खासी बॉडी मिल सकती है। अगर एज अ टीनेजर, अगर या फिर आप 20 हो या 20 से वो हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। पर अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर एज अ टीनेजर तो आपके पास टाइम होगा ही, तो आपको वर्कआउट करने के लिए तो आपको सिर्फ दिन में 30 मिनट लगाना है। और बाकी बात आपको वर्कआउट, डाइट, रेस्ट और कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको कम से कम 6 महीने या 1 साल आपको देने पड़ेंगे, तो आपकी फिज़िक्स जो है ना काफ़ी अच्छी बनेगी। मुझे भी कम से कम इसको पाने के लिए 1.5 साल लग ही गए इस फिज़िक्स को पाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।